जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य में तीसरा अध्याय राजा सुधुम्न का स्त्री होना और श्रीमद् देवी भागवत की कथा के श्रवण से पुरुष तन प्राप्त होना। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व समय में एक बार अगस्त जी स्वामी कार्तिकेय के पास गए और उनसे अनेक कथाएं पूछी। कार्तिकेय जी ने दान, जप, तप संबंधित अनेक कथाएं अगस्त जी को सुनाई। तब अगस्त जी ने अति विनीत होकर हाथ जोड़कर कहा, हे तारकासुर के संहार करता, आप सर्वशक्तिमान संपन्न हैं, बल एवं बुद्धि से पूर्ण हैं। हे स्वामी, हम पर कृपा करके आप श्रीमद् देवी भागवत की कथा विधिपूर्वक सुनाइए। अगस्त जी के वचनों को सुनकर कार्तिकेय जी अति प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिराज, श्रीमद् देवी भागवत की कथा विस्तार पूर्वक रूप से सुनाने की क्षमता किसमें है? जितना मुझे ज्ञान है वह तुम्हें सुनाता हूँ। माता भगवती का सतचित आनंदमय श्री विग्रह है, स्वयं जगदम्बा श्रीमद् देवी भागवत में विराजित हैं। इसे देवी की वाड़ंगमयी मूर्ति भी कहते हैं। जो प्राणी माता भगवती की कथा प्रेम पूर्वक विधिपूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसके लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं होती। पूर्व समय की बात है, विवस्यमान मनु के पुत्र श्राद्धदेव निसंतान थे। उन्हें पुत्र प्राप्ति की कामना से पुत्रेष्ठ यज्ञ पुत्र उत्पन्न करने हेतु यज्ञ किया। उनकी श्रद्धा स्त्री के मन ही मन कन्या की कामना थी। विपरीत भावना उत्पन्न होने के कारण श्रद्धा के गर्भ से इला नामक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या की उत्पत्ति देखकर विवस्मान जी गुरुदेव जी से बोले, हे गुरुदेव, पुत्र प्राप्ति की कामना से किया गया यह यज्ञ उल्टा फल देने वाला कैसे बन सकता है? राजा की बात सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, जिससे उन्हें रहस्य ज्ञात हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। तब वे विश्वमान से बोले, हे राजन, होता जो आहुतियाँ डाला या डाली जाती है उसे कहते हैं होता। तुम्हारी स्त्री ने कन्या प्राप्ति हेतु आहुतियाँ डाली, इस कारण ऐसा हुआ। तदुपरांत राजा की इच्छा पूर्ण करने हेतु मुनि ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया। प्रभु की कृपा से वह इला नामक कन्या का रूप पुरुष रूप में परिवर्तित हो गया और उसका नाम सुधुम्न हुआ। एक बार तरुणा अवस्था में सुधुम्न शिकार खेलने हेतु घोड़े पर सवार होकर जंगल में गए, किंतु जंगल में पहुंचते ही सुधुम्न का पुरुष रूप स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया और जिस घोड़े पे वे सवार थे वह घोड़ी बन गई। वह स्त्री घूमते घूमते बुद्ध के आश्रम के निकट पहुंच गई। उनकी सुंदरता देख बुद्ध के मन में उसे पाने की लालसा उत्पन्न हुई। स्त्री भी चंद्रमा के पुत्र बुद्ध पर आसक्त हो गई। इस तरह वह वहीं आश्रम में रहते हुए बुद्ध के साथ हास विलास करने लगी। वहाँ उसे वर्षों व्यतीत हो गए। उसके गर्भ से बुद्ध पुत्र पूर्वा की उत्पत्ति हुई। कुछ दिनों बाद उसे पूर्व घटना की याद आई। याद आते ही वह आश्रम से निकलकर गुरुदेव वशिष्ठ जी के आश्रम में आई और दुखी स्वर में उसने सारा वृत्तांत गुरुदेव को कह सुनाया और पुनः पुरुष तन प्राप्त करने के लिए विनय करने लगी। तब ऋषियों ने कथा सुना रहे सूत जी से विनीत स्वर में पूछा, हे मुनीश्वर, सुधुम्न उस जंगल में प्रविष्ट होते ही स्त्री क्यों हो गया? ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, सुधुम्न ही नहीं, उस वन में कोई भी पुरुष या प्राणी
प्रवेश करे उसी का तन नारी रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऋषियों ने पुनः पूछा, ऐसा क्यों? तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों सुनो, एक बार भगवती पार्वती और भोले भंडारी अवघड़दानी श्री पार्वती जी हास विलास कर रहे थे। उसी समय उनके दर्शन के लिए अभिलाषा से मुनिगण वहां पधारे। मुनियों को देखकर पार्वती जी लज्जित हो गई। मुनियों ने भगवती पार्वती और शिव जी को हास विलास करते देख वापस लौट गए। भगवान शिव ने उमा के लज्जित मुख से देखकर उसी समय उस वन को यह शाप दे दिया कि आज से जो पुरुष इस वन प्रदेश में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। सुधुम्न के स्त्री होने का रहस्य जानने के उपरांत ऋषियों ने सूत जी से पुनः पूछा, हे चक्षुज्ञान, क्या सुधुम्न को पुनः पुरुष तन की प्राप्ति हो सकी अथवा उसने सदैव स्त्री रूप में ही जीवन यापन किया? ऋषियों के वचन सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब स्त्री रूप सुधुम्न ने वशिष्ठ के पास जाकर पुरुष तन प्राप्त करने की याचना की, तब वशिष्ठ जी उसी समय कैलाश पर्वत पे गए और भोले दानी की पूजा की और स्तुति करते हुए कहने लगे, हे दीनों के हर्ता, कल्याण रूपी करुणामय स्वामी, आप कल्याण रूप हैं। हे नीलकंठ, हे त्रिनेत्र, आप शरणागत रक्षक हैं। चंद्रमा आपके ललाट पर शोभायमान है। पार्वती जी आपकी अर्धाग्नि है। हे प्रभो, आप अर्धनारीश्वर नाम से भी पूजे जाते हैं। जिनका श्री विग्रह कल्याणमय है, उन शक्तिमान प्रभु को मेरा नमस्कार है। जो वर देने में सदैव तत्पर रहते हैं, उन देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को नमस्कार है। जिनकी जटाओं में श्री गंगा जी, गले में सर्पमाला और माथे पर चंद्रमा विराजित हैं, उन यज्ञ स्वरूप भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार स्तुत किए जाने पर भगवान शिव जी जगत माता पार्वती सहित नंदी पर सवार होकर उपस्थित हुए और अपना अभय वरदायक हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, हम तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हैं, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो। भगवान शिव को साक्षात प्रकट हुआ देखकर वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम शीश नवाया। तत्पश्चात बोले, हे प्रभु, सुधुम्न जी इस समय स्त्री रूप में हैं, उन्हें पुनः तन पुरुष रूप का प्रदान कर दें। तब भगवान शिव जी ने कहा, वह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। शिव जी से वरदान प्राप्त करके वशिष्ठ जी ने माता पार्वती के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, जिनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमा के समान तेजमय भरा था। उस माता पार्वती से जो सदैव वर देने को उत्सुक रहती हैं, तब वशिष्ठ जी ने उनकी पूजा की। जब वे प्रसन्न होकर वर देने को तत्पर हुई, तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे माते, आप दैत्यों का संहार करने वाली, दुष्टों का हनन करने वाली भगवती जगदम्बा हैं। आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं? हे मातेश्वरी, दीनों का दुख हरण करने वाली अम्बे, आपकी जय हो। हे माते, आप कृपा करके सुधुम्न को पुरुष रूप में अवस्था प्रदान कर दें। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर पार्वती जी ने कहा, हे ऋषिराज, तुम सुधुम्न को पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति की प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत सुनाओ। यह पुराण मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी प्राणी 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा सुनता है, उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न रहती हूँ तथा उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। तदुपरांत वशिष्ठ जी अपने आश्रम पर लौट आए और सुधुम्न को बुलाकर अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र विधि का पालन करते हुए श्रीमद् भागवत
पुराण सुनाना प्रारंभ किया। राजा ने संपूर्ण कथा भक्ति पूर्वक सुनी, जिससे उन्हें पुरुष तन प्राप्त हो गया। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करने से भव बंधन कट जाते हैं। मनुष्यों का उपकार